डियर स्टूडेंट, वेलकम इन लड्डू गोपाल बायोलॉजी। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा वो रहेगा हमारा जो नेक्स्ट फीचर है किसका, लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो नेक्स्ट कैरेक्टर है ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? हमने प्रीवियस वीडियो में डिफरेंट कैरेक्टर्स स्टडी किए लिविंग ऑर्गेनिज्म के। उन्हीं में से एक जो लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है ऑर्गेनाइजेशन। तो क्या लिखा है बेटे यहाँ पे, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, लिविंग ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन की बात हो रही है। ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म जिनमें ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जर्व होता है, जिनमें ऑर्गेनाइजेशन देखा जाता है, उनकी बात हो रही है। तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर क्या होगा बेटे, ये जो भी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, ऑर्गेनाइज्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे, उनमें क्या होगा, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होंगे। डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम होंगे काहे के लिए? टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। थोड़ा सा आइडिया आपको देते हैं। जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्या है बेटे, वो है सेल। क्या है वो? सेल। बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ क्या है बेटे? सेल। सेल्स आपस में जुड़ेंगे, बनेगा टिश्यू। क्या बनेगा बेटे? टिश्यू। टिश्यू आपस में जुड़ेंगे, बनेगा ऑर्गन। ऑर्गन आपस में जुड़ेंगे, बनेगा ऑर्गन सिस्टम। देखिए, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ जो है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का, वो क्या है? सेल है। सेल्स आपस में मिलेंगे, क्या बनेगा? टिश्यू बनेगा। टिश्यू के बाद नेक्स्ट स्ट्रक्चर जो बनेगी वो ऑर्गन बनेगा। और जब ऑर्गन्स बनेंगे तो नेक्स्ट स्ट्रक्चर वहाँ पे बनेगी वो ऑर्गन सिस्टम बनेगा। अब जब ऑर्गन सिस्टम बनेगा, जब बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम वहाँ पे आपको मिलेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। वो क्या हो जाएगा? ऑर्गेनाइजेशन। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखिए, अभी आपको सारा क्लियर हो जाएगा। लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑर्गन्स टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शंस। अब देखिए क्या लिखा है यहाँ पे नेक्स्ट, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ईच ऑर्गन, कोई भी ऑर्गन है, कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट, ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। कोई भी ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के अंदर, कोई भी ऑर्गन सिस्टम है बॉडी के अंदर, उसमें क्या होगा, काहे का बना होगा? वो कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ऑर्गन सिस्टम क्या होता है बेटे? व्हाट इज दिस ऑर्गन सिस्टम? ऑर्गन सिस्टम जैसे हमारी बॉडी के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये सारे के सारे जो हैं वो क्या हैं? ऑर्गन सिस्टम। दीज ऑल आर ऑर्गन सिस्टम। तो यहाँ पे बोला गया है ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। हर ऑर्गन सिस्टम का अपना अपना एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन होगा। ईच ऑर्गन, देखिए ऑर्गन सिस्टम के अंदर, ऑर्गन सिस्टम के अंदर जो है वो क्या है? डिफरेंट ऑर्गन्स हैं। अब ऑर्गन्स की बात हो रही है। ईच ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। ईच ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। क्या बोला जा रहा है? ये ऑर्गन सिस्टम है। ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या होंगे? ऑर्गन्स होंगे। और ऑर्गन्स के अंदर क्या होगा बेटे? टिश्यू। क्या होगा? टिश्यू। क्या होगा बेटे? टिश्यू विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन। तो बात चली ऑर्गन सिस्टम से। ऑर्गन सिस्टम के अंदर क्या होंगे? ऑर्गन्स होंगे। और ऑर्गन्स काहे का बना होगा? ईच ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ टिश्यू। अब बात रुक जाती है आके टिश्यू के ऊपर, तो अब टिश्यू को देखा जाएगा कि टिश्यू जो है वो काहे का बना हुआ है। व्हाट इज टिश्यू? तो टिश्यू विच परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शन, दीज द टिश्यूज आर मेड अप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स। टिश्यू काहे के बने हुए हैं? सिमिलर और डिसिमिलर सेल्स के। जैसा कि आपको बताया, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो बेटे क्या है? सेल है। सेल के बाद क्या आता है? टिश्यू आता है। सेल आपस में जुड़ेंगे और क्या बनेगा? टिश्यू। टिश्यू के बाद क्या मिलेगा आपको? ऑर्गन। और ऑर्गन से आगे मिलेगा ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, ऑर्गन सिस्टम के बाद ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगा। तो इस तरह से आपने थोड़ा थोड़ा ध्यान में रखनी है ये चीज़ कि बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट जो है वो हमारी लाइफ है।
बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ जो है, सॉरी, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ जो है वो क्या है बेटे, सेल है। सेल इज़ द बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। फर्दर मोर, आगे सेल के अंदर भी बताया गया, ईच सेल इज मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनेली। सेल के अंदर भी क्या होते हैं, सेलुलर ऑर्गेनेली होते हैं। अगर आपने सेल का स्ट्रक्चर लोअर क्लासेस में ढंग से पढ़ा है तो आपको पता है सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेली होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइसोसोम एट्सेट्रा। सेल ऑर्गेनेली के साथ और क्या होता है, साइटोप्लाज्म में सब सेलुलर इंक्लूजन, बहुत सारे आयन्स, बायोमोलिकुल्स वहाँ पे आपको मिलते हैं टू परफॉर्म डिफरेंट इंट्रा सेलुलर फंक्शंस। इंट्रा सेलुलर फंक्शंस मीन सेल के अंदर कई तरह की गतिविधियाँ जो हैं, कई तरह की जो एक्टिविटीज़, कई तरह की जो इंटरेक्शन विद इन सेल चली हुई हैं, उनको बोलेंगे इंट्रा सेलुलर फंक्शंस। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो आपने जो ध्यान देना है वो क्या है, ये करेक्टरिस्टिक है क्या, ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन जो बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ आपको बताई वो क्या बताई बेटे, क्या बताया, सेल। क्या बताया, सेल। सेल्स आपस में जुड़ेंगे, क्या बनेगा बेटे, टिश्यू बनेगा। टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के बाद क्या बनेगा, टिश्यू के बाद क्या बनेगा, ऑर्गन्स बनेंगे, और ऑर्गन्स के बाद क्या बनेगा, ऑर्गन सिस्टम बनेगा। नंबर 1 पे सेल, नंबर 2 पे टिश्यू, नंबर 3 पे ऑर्गन, और नंबर 4 पे ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में एक दूसरे से कोऑर्डिनेट करेंगे तो क्या हो जाएगा वहाँ पे, ऑर्गेनाइजेशन। क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन ए लिविंग बीइंग इज आल्सो कॉल्ड ऑर्गेनिज्म। इसी वजह से लिविंग बीइंग को क्या कहा जाता है, ऑर्गेनिज्म कहा जाता है। तो इस तरह से आप इसको ध्यान में रखेंगे। एक बार मैं फिर से आपको बता रहा हूँ, देखिए क्या लिखा है, लिविंग ऑर्गेनिज्म हैव डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम। बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम होते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर। ईच ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। ईच ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। ठीक है बेटे, ईच ऑर्गन कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ टिश्यू। और जब टिश्यू की बात होती है कि टिश्यू काहे कहा कि टिश्यू आर मेड अप ऑफ सिमिलर और डिसिमिलर टाइप्स ऑफ सेल्स। ईच सेल जो है वो क्या है, बेसिक स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है। आपकी शायद एक पूरा कंप्लीट यूनिट होगा सेल के ऊपर। और फिर सेल के अंदर झांक के अगर देखें तो सेल भी क्या है, सेल इज़ मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलुलर बॉडीज, स्मॉलर यूनिट्स एंड सब यूनिट्स। ओके, वो क्या है, सब सेलुलर इंक्लूजन्स हैं, वो सब सेलुलर इंक्लूजन्स ऑर्गेनेलिज होंगे सेल के अंदर। तो ये जो डिफ्रेंशिएशन है, डिफ्रेंशिएशन, ये डिफ्रेंशिएशन का मतलब ये जो डिवीज़न हुआ, डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स। डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स का क्या मतलब है कि सेल्स हैं, सेल्स के बाद टिश्यू है, टिश्यू के बाद क्या है, ऑर्गन्स हैं, फिर ऑर्गन सिस्टम है। तो डिफ्रेंशिएशन ऑफ बॉडी इनटू स्मॉलर यूनिट्स, सब यूनिट्स अरेंज्ड इन एन ऑर्डरली मैनर। एक ऑर्डर में उनका अरेंजमेंट है, एक दूसरे के साथ तभी वो कोऑर्डिनेट करते हैं बॉडी के अंदर। इन सच ए वे टू फॉर्म लार्जर पार्ट इज कॉल्ड ऑर्गेनाइजेशन। और पूरे का पूरा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे बन जाता है। ठीक है जी, तो ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे कि बेसिक जो स्ट्रक्चरल यूनिट है लाइफ का वो क्या है, वो है सेल। और सेल्स के बाद क्या आता है, टिश्यू। और टिश्यू के बाद क्या आता है, ऑर्गन्स। ऑर्गन्स के बाद क्या आता है, ऑर्गन सिस्टम। और जब ऑर्गन सिस्टम आपस में कोऑर्डिनेट करते हैं एक दूसरे के साथ तो वहाँ पे क्या हो जाते हैं, ऑर्गेनाइजेशन हो जाता है। दिस इज द कैरेक्टर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से। ऑर्गेनाइजेशन का क्या मतलब है, ये सेल्स हैं, सेल्स के आगे टिश्यू मिलेंगे, टिश्यू के बाद आगे का आपका ऑर्गन्स आएंगे, ऑर्गन्स के बाद ऑर्गन सिस्टम आएगा, ऑर्गन सिस्टम जब आपस में कोऑर्डिनेट करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगा। इसी ऑर्गेनाइजेशन की वजह से लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग बीइंग को क्या कहा जाता है, लिविंग ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म, तो ये थोड़ा सा आपको एक जस्ट आइडिया सा दिया किसका, ऑर्गेनाइजेशन का। थैंक यू।